राम राम दोस्तों। आज योगी आदित्यनाथ जी बहराइच में राजा सुहेलदेव जी के स्मारक का उद्घाटन किया और साथ में ये घोषणा की कि जो भी राजा सुहेलदेव जी के जीवनी पर अध्ययन करेगा उन छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी। दोस्तों, ये वही बहराइच है जहाँ पे महमूद गजनी का भांजा या भतीजा सलार मसूद गाजी को राजा सुहेलदेव सिंह ने वध किया था। ये वही बहराइच है जहाँ पे ये सलार गाजी का मेला लगता था। योगी आदित्यनाथ जी ने तो वो मेला बंद ही करवा ही दिया, साथ में वो भी मेला पूरा एक महीने लगता था जेठ में। अब वो मेला तो बंद कर दिया, लेकिन उसके जगह पे अब ये चीज़ हो गया कि अब मेला लगेगा राजा सुहेलदेव सिंह जी का, और लोग अब उनकी प्रतिमा को नमन भी करेंगे, वहाँ पे फूल हार माला भी चढ़ाएंगे और उनकी सौर गाथा भी गाएंगे। जो मुगल आक्रांताओं का जो एक नामो निशान था सलार मसूद गाजी, उसकी मज़ार को भी उखाड़ेंगे और साथ में उसके मेला को भी पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में जितनी भी आक्रांता थे उनको नाम निशान मिटाने के लिए पूरी तरह से कसम खा चुके हैं। वो चाहे रहने दो ये अपना संभल का या और भी जहाँ पे भी ऐसे आक्रांताओं के चिन्ह हैं उनको मिटाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है योगी आदित्यनाथ जी। और आप लोग ने सुना ही होगा, इससे पहले जो नेपाल बॉर्डर पे जितने भी मस्जिद मदरसे अवैध थे उनको सबको गिरा दिया या तो ताला लगा दिया। अब पूरी तरह से कट्टरपंथी भड़के हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी ने बहराइच में अपने वक्तव्य में कहा कि अब जो हमारे देश के वीर योद्धा हैं उनके नाम की प्रतिमाएं लगेगी और उनके नाम से ही ये प्रदेश जाना जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा वो वीरांगनाओं की प्रतिमाएं अब लखनऊ में भी लगेंगी, जो देश के आज़ादी में या मुगलों से लड़ने में अपना जीवन समाप्त किया या वीर गति को प्राप्त हुए। अब देखने वाली बात है, इसको बोलते हैं एक सनातनी और एक देश का रक्षक और एक देश के बारे में सच्ची श्रद्धा रखने वाले नेता के बारे में। ये दर्शाता है दोस्तों कि आज तक कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस के लग्गू भग्गू वाली सरकार सिर्फ तुष्टीकरण किया और तुष्टीकरण के सिवा कुछ नहीं किया। इतने बड़े बड़े वीर योद्धाओं के नाम पे ना तो कोई कॉलेज का नाम रखा, ना कोई सड़क का, ना कोई शहर का। अब बाबा योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे थे शायद कि कोई कॉलेज या हॉस्पिटल, उसका भी नाम राजा सुहेलदेव सिंह के नाम पे ही पड़ेगा। अभी इस तरह से सीधा समझ में आता है कि हम लोग आज 70-75 साल से कांग्रेस किस रास्ते पे देश को लेकर जा रहे थे और किस रास्ते पे हम हिंदुओं की मानसिकता घुमाने पे लगे थे। आज तक बहुत सारे हिंदू जो थे वो सेकुलर के नाम पे ठगे गए और सेकुलर के लिए आज भी बहुत से ऐसे हिंदू जो सेकुलर के नाम पे ही क्या क्या करते हैं पता नहीं। आज देख लीजिए, आप लोग खुद देखिए, कोई भी शांति प्रिय समुदाय का कहीं लव जिहाद कर रहा है, कहीं पे वो 50-50 लड़कियों का इज्जत लूटने की प्लानिंग करता है, जिसमें 33 लड़कियों की इज्जत लूट भी लेता है, वो भी एक रिक्शा चलाने वाला जिहादी। आप लोग भोपाल में देख लिए कैसे कैसे गैंग चलाते हैं लोग। सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की ही लड़कियां मिलती इनको और उनके ही साथ में उनका इज्जत भंग करते और उनकी नस्ल बदली करने की एक घिनौनी राजनीति और घिनौनी चाल है जिहादियों। इसमें ये लोग ये भी बोलते हैं कि हमको हमारी किताब के हिसाब से करें, हम ये करने में हमें गर्व है, हम कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही भोपाल केस के मैटर में हुआ था। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी जैसे राजनेता आज हम हिंदुओं के और हम राष्ट्रवादियों की आंखें खोल रहे हैं
और आज हम समझ रहे हैं कि आज जो हमारी जो धरोहर है उसको अगर कोई संजोने वाला है तो योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जैसे राजनेता ही है, जिसको शायद इन्हीं की वजह से आज हम अपने राष्ट्रवाद के रास्ते पे चलने के और चल रहे और बहुत सारे सनातनियों को जगा रहे जो भटके हुए हैं। दोस्तों वीडियो ही समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।